नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक बाड़मेर आप सभी भैयाओं का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम द्वादशी कला राजनीति विज्ञान के दूसरे अध्याय शक्ति सत्ता और वेदता के अंतिम पार्ट वेदता के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने इससे पहले पढ़ा था सत्ता। सत्ता के लिए आपको जानकारी होगी, शक्ति जिसके पास है वो सत्ताधारी होगी तो जरूरी नहीं, क्योंकि सत्ता कब जो है व्यवस्थित तरीके से रह सकती है लंबे समय तक, जब उसके साथ वेदता जुड़ती है। इसका मतलब वेदता का लंबा इतिहास है। इसका हम सामान्य अर्थ देखते हैं। वेदता अंग्रेजी शब्द है लेजिटिमेसी, और ये लैटिन शब्द लेजिटिमस से बना है, और जिसका अर्थ होता है लॉफुल। लॉफुल अर्थात वैधानिक। वैधानिक या इसको कह सकते हैं वैधानिक कौन, जिसको जनता की स्वीकृति या जन सहमति प्राप्त हो, वो वैधानिक कहलाता है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, वेदता का इस प्रकार की सत्ता या इस प्रकार की प्रणाली जिसको जनता की स्वीकृति या जन सहमति प्राप्त हो, वो वेद्य है। और इस वेदता का जो इतिहास हम देखेंगे, इतिहास बहुत लंबा है। लंबा कैसे? जैसे प्राचीन काल की जो सभ्यताएं थी और शासन प्रणालियां थी, उसके कुछ उदाहरण देख रहे हैं। इसमें हम पाश्चात्य जो है राज्य व्यवस्था में देखते हैं तो उसको प्लेटो और अरस्तु का नाम आता है। प्लेटो और अरस्तु ने जो है कुछ सिद्धांत दिए थे, उन सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने राज्य की वैधता को सिद्ध किया था। जैसे प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के आधार पर जो है राज्य की वैधता को सिद्ध किया, इसी प्रकार अरस्तु ने संवैधानिक शासन प्रणाली के आधार पर जो है राज्य की वैधता को सिद्ध किया। हम भारतीय दर्शन में देखते हैं तो प्राचीन भारतीय दर्शन और उसके आधार पर जो है जैसे मनुस्मृति अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, इसमें भी जो है राजा के अधिकार को दर्शाया गया। उन अधिकारों का वो अपने कर्तव्य पालन के आधार पर एक प्रकार से अपने अधिकारों का उपयोग कैसे करेगा, कर्तव्य पालन के आधार पर, और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हुए जो है अपने अधिकारों का उपयोग करेगा। ये एक प्रकार से जो है कर्तव्य पालन और अधिकार, ये राज्य की वैधता को सिद्ध करते हैं भारतीय दर्शन के अनुसार। और मध्यकाल में वही जो मध्यकाल के दौरान राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को राज्य की जो है वैधता को स्पष्ट करने के आधार पर माना गया। यानी राजा की देवीय उत्पत्ति, यानी राजा स्वयं क्या है, वो एक प्रकार से देवता का प्रतिरूप है, ईश्वर का प्रतिरूप है। उसके आधार पर जो है राज्य की वैधता को सिद्ध किया गया मध्यकाल में। और इसी दौरान हॉब्स, लॉक और रूसो जैसे महाविचारक में राजनीति के इन विचारकों ने जो है इस देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के जगह जो है लोगों की सहमति अर्थात सहभागिता के आधार पर जो है राज्य की वैधता को सिद्ध किया। सहमति सहभागिता अर्थात हमने इससे पहले पढ़ा था, उसमें सुना होगा कि राज्य की जो है उत्पत्ति कैसे हुई है। उन्होंने माना सामाजिक समझौते से, सामाजिक सिद्धांत से। सामाजिक समझौता वही लोगों की सहमति से जो है राज्य की उत्पत्ति या वैधता को स्वीकार किया, किसे लॉ और रूसो। और आधुनिक राजनीतिक जो प्रणालियां चल रही है वो एक प्रकार से आधुनिक दौर में लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रणालियों में और शासन व्यवस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानी जाती है। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली या व्यवस्था में हम देखते हैं तो वो वैधता किस आधार पर है, वो जनता की सहभागिता के आधार पर राज्य की वैधता है। जिस शासन प्रणाली अर्थात लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जिसको जो है जितना सपोर्ट ज्यादा जनता करती है या फिर जितना ज्यादा जो है जनता उसमें सहभागिता निभाती है, वो भी इतनी ज्यादा लोकतांत्रिक प्रणाली में वैध सिद्ध होती है। इस प्रकार से हमने वैधता का अर्थ और इसके जो इतिहास के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे इसकी एक परिभाषा, ग्रीन। तो ग्रीन की एक परिभाषा है, इसने कहा कि इच्छा न कि बल, इच्छा न कि बल राज्य का आधार है। अर्थात किसी को भी हम जो है बल और शक्ति के आधार पर जो है बहुत लंबे समय से उसको शासन करना चाहे तो वो कर नहीं सकते।
या अपना कार्य करवाना चाहे शक्ति के आधार पर, तो हम कुछ समय के दौरान तो कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के दौरान स्थायी रूप से उस पर शासन नहीं कर सकते। क्योंकि जब स्थायी रूप से कब शासन हो सकता है, जब वह व्यक्ति या वह जनता या हो सहमत हो, इच्छा, उसकी इच्छा हो कि हाँ इसको सपोर्ट करे, तभी वह लंबे समय तक शासन कर सकता है या राज्य स्थापित हो सकता है। तो ग्रीन के शब्दों के अनुसार क्या है, इच्छा न कि बल राज्य का आधार है। तो इसने भी जो है एक प्रकार से इच्छा का यहाँ जनता की सहमति या सहभागिता को माना है। अर्थ और परिभाषा हो गई। नेक्स्ट बिंदु है वेदता को प्राप्त करने के साधन, यानी वेद शासन है या औचित्यपूर्ण शासन है वो कैसे है, तो उसके लिए कुछ साधन है, उसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं वेदता। तो वेदता को हम मतदान द्वारा, जैसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में मतदान करते हैं, जिसको बहुमत प्राप्त होता है वो एक प्रकार से वेद्य हो जाता है, वो शासन सत्ता में आ जाता है। इसी प्रकार जनमत संग्रह द्वारा और संचार के साधन है, इनके माध्यम से भी हम जो है वेदता को प्राप्त कर सकते हैं। और राष्ट्रवाद का उदय हमने देखा था यूरोप के अंदर, राष्ट्रवाद के भारत के अंदर, तो इस प्रकार से राष्ट्रवाद के माध्यम से भी हम वेदता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चार प्रमुख साधन है वेदता को प्राप्त करने के। नेक्स्ट देखेंगे कि ये वेदता है, और ये जो है वेदता है इसका अर्थ हमने देख लिया, लेकिन ये वेदता शक्ति को सत्ता में परिवर्तित कर देती है। कहने का मतलब वेदता क्या है, शक्ति और सत्ता के बीच की या मध्य की कड़ी। वेद्य शक्ति होगी तभी वह सत्ताधारी कहलाएगा, अन्यथा वो शक्तिशाली होगा लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा और लोग उसका विरोध करना शुरू कर देंगे। जैसे कुछ उदाहरण है, साम्यवाद। ये एक प्रकार से साम्यवादी विचारधारा जब शुरू में पनपी थी, उस दौरान तो लोग उससे के पक्ष में थे, जो तब तक तो वो जो है शासन व्यवस्था कायम रही। जैसे ही जो है वो धीरे धीरे निरंकुश होती गई, क्योंकि उसको जो है लोगों की सहमति मिलना बंद हो गई, यानी वेदता का अभाव हो गया, धीरे धीरे वो शक्ति यानी वो शासन प्रणाली समाप्त हो गई। इस प्रकार कुछ जो है ऐसी विचारधारा है जिनके आधार पर भी जो है वेदता को दर्शाया जा सकता है, जैसे उदारवाद है, पूंजीवाद है, समाजवाद है और साम्यवाद है ऐसे। और ये सारे के सारे जो है कब तक शासन तंत्र में रह सकते हैं, विचारधारा भी इसको प्रभावित कब तक कर सकती है, जब जनता उसमें सहभागी हो या फिर जनता की उसमें सहमति हो। जैसे अधिनायक तंत्र का जो लक्ष्य प्रमुख क्या होता है, बल या शक्ति, और लोकतंत्र का प्रधान लक्षण क्या है, वेदता। क्योंकि लोकतंत्र कब तक कायम रह सकता है, जब लोग उसमें सहमत होंगे या फिर लोगों की सहमति होगी, अर्थात वो वेद कब कहलाएगा, जब लोगों की सहमति होगी। और अधिनायक तंत्र बल और शक्ति के माध्यम से रहेगा तो लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, उसका अंत निश्चित है। अब नेक्स्ट बिंदु है वेदता के प्रकार। जैसे हमने सत्ता के प्रकार पढ़े, मैक्स वेबर ने समाज वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है सत्ता के 3 प्रकार बताए थे, परंपरागत, कानूनी और करिश्माई। वैसे वैसे वेदता के वही प्रकार है, परंपरागत, कानूनी और करिश्माई। वही परंपरागत जो रीति रिवाजों पर आधारित है उसमें वृद्ध में, और कानूनी भी वही नियम, और करिश्माई में व्यक्ति की जो है व्यक्तित्व के आधार पर, ये हमने कल पढ़ लिया था। और अगला बिंदु है वेदता पर संकट आने के क्या कारण, क्योंकि वेद शासन है उसको भी जो है वेद कब तक रहेगा, कुछ न कुछ समस्या आती रहती है, क्योंकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में बहुत सारी बाधाएं भी है। तो इस प्रकार की जो समस्या है उनके क्या कारण है संकट के, जैसे कोई नवीन परिस्थितियां उत्पन्न होना, ये पहला कारण है वेदता पर संकट आने का। नवीन परिस्थितियां आएंगी तो उसके अनुरूप अगर इसके संकट का समाधान करना है, जैसे साथ में बढ़ रहे संकट का समाधान कैसे होगा, जो नवीन परिस्थितियां हैं तो उसके अनुकूल अपने को परिवर्तित करना, ये संकट का समाधान हो जाएगा। दूसरा संकट है सत्ता की निरंकुशता। जब शासन सत्ता है वो अगर जनता की सहभागिता थोड़ा सी सहभागी कम रहेंगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, शासन सत्ता में जो भी है वो धीरे धीरे निरंकुश हो जाएगा। निरंकुश हो जाएगा तो शासन सत्ता लंबे समय तक जो है अत्याचार करना शुरू कर देगी। अब वो लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी, इसका मतलब वेदता पर संकट आएगा। अब उस वेदता पर संकट ना आए इसलिए शासन सत्ता की जो निरंकुशता है इसको क्या करना है, इस पर जो अंकुश लगाना, अंकुश लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, शासन सत्ता को जो है एक निश्चितता प्रदान करना, लोगों की सहभागिता को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही शासन सत्ता की जो निरंकुशता पर अंकुश लगाया जा सकता है। तीसरा बिंदु सत्ता से अत्यधिक आशाएं रखना। हालांकि जैसे उदाहरण के लिए चाहे सैनिक शासन हो, तानाशाही शासन हो, कोई भी शासन हो, जनता हमेशा जो है जो
सत्ताधीश होता है उससे बहुत कुछ अपेक्षा या आशाएं रखती है, लेकिन सारी आकांक्षा या आशाएं उनकी पूर्ण हो ये कोई संभव नहीं है। जैसे लोकतंत्र का उदाहरण है, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी सारी आशाएं पूर्ण हो, लेकिन सब ये चाहेगा तो सबकी आशाएं पूर्ण होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो सत्ता से अत्यधिक जो आशाएं रखना ये भी एक प्रकार से जो है वैधता पर संकट उत्पन्न कर देता है। अब इसका समाधान कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो सत्ता को और जो है लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता होगी और जो है सुरक्षित और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। कि कैसे बनेगी, जनता की सहभागिता से। और अंतिम बिंदु जैसे प्रभावशीलता में कमी आना, वैधता में प्रभावशीलता नहीं रहेगी तो धीरे धीरे वो एक प्रकार से वैध शासन है वो संकटग्रस्त हो जाएगा। इसलिए प्रभावशीलता बनी रहे, यानी जो व्यक्ति सत्ताधीश रहेगा उसका प्रभाव भी होना अनिवार्य है। इस प्रकार हमने देखा कि ये वैधता, शक्ति और सत्ता ये तीनों ही एक प्रकार से क्या है, एक दूसरे से संबंधित है और इन तीनों के आधार पर ही जो है पूरी शासन प्रणालियां चल रही है। और इन तीनों के आधार पर ही हम देख सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो भी व्यवस्थित तरीके से चल सकती है। यह अध्याय आपका दूसरा पूर्ण हो गया है। इसके जो कुछ गृह कार्य है वो मैं नोट्स दूंगा, उसमें कर लेना और कल नेक्स्ट अगला अध्याय देखेंगे। धन्यवाद।